हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी पल्स। कल ही किसी ने पूछा था कि आईआईटी कानपुर के पीएचडी फॉर्म्स कब आ रहे हैं। तो लीजिए, इनका नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर एडमिशन्स टू पीएचडी एमटेक एमएस रिसर्च प्रोग्राम्स फॉर 2024-25 सेकेंड सेमेस्टर। इन्हीं के इस नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे पीएचडी रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल पे टाइमली मिल जाते हैं। पीजी एडमिशन सेक्शन में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें इनके एप्लीकेशन पोर्टल कल से ओपन हो रहे हैं। दैट इज़ 21 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। इसमें इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इंपॉर्टेंट लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज। एलिजिबिलिटी कंडीशंस गिवन बिलो आर एब्सोल्यूट मिनिमम, मीन्स डिपार्टमेंट हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इसमें प्रेफर कर सकता है। यहाँ पे स्पेसिफाइड मिनिमम मार्क्स सीपीआई का मतलब है मिनिमम 55% मार्क्स और 5.5 सीपीआई। पीएचडी इन इंजीनियरिंग में आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम ऑन मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग, स्पेस, प्लानिटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और साइंस 4 ईयर प्रोग्राम विद मिनिमम 75% मार्क्स विद वैलिड गेट स्कोर। ये भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने बीटेक डिग्री CFTI से की है और मास्टर्स डिग्री इन साइंस और एन अलाइड एरिया with minimum 65% marks, first division in bachelor degree and valid JRF gate score. For PhD in biological sciences and bioengineering, applicant के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन फार्मेसी, मेडिसिन, वेटनरी साइंस विद मिनिमम CPI। बैचलर डिग्री आपने की है अगर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मिनिमम 75% मार्क्स और गेट स्कोर होना चाहिए। फॉर PhD in computer science and engineering, applicants with master's degree in computer science वाइल सेटिस्फाइंग दी अबव क्राइटेरिया, मतलब ABC वाला क्राइटेरिया जो ऊपर हमने डिस्कस किया है वो आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड है फॉर द कैंडिडेट्स विद बैचलर डिग्री। अगर आपने बैचलर डिग्री 4 ईयर प्रोग्राम CFTI से किया है तो गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एग्जम्प्टेड हैं। कि मास्टर्स डिग्री कैंडिडेट के पास वैलिड गेट स्कोर या फिर JRF नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। फॉर PhD in biological sciences and bioengineering, space, planetary, astronomical sciences and engineering, गेट JRF नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है फ्रॉम IITs, ISS, NITs विद मिनिमम CPI ऑफ 8। PhD इन साइंसेज में आप केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टेटिस्टिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग, स्पेस, प्लानिटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और साइंस 4 ईयर प्रोग्राम विद मिनिमम CPI। इसमें आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या फिर JRF। इसके अलावा वैलिड टेस्ट स्कोर फॉर PhD program in physics and NBHM fellowship for PhD in statistics and mathematics। गेट JRF टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है फ्रॉम IIT, ISS विद मिनिमम CPI ऑफ 8। फॉर इकोनॉमिक साइंसेज, कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और साइंसेज 4 ईयर प्रोग्राम और मास्टर्स डिग्री इन साइंस और एन अलाइड फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स विद मिनिमम CPI। फॉर इकोनॉमिक साइंसेज एंड अर्थ साइंसेज आपके पास वैलिड गेट या फिर JRF होना चाहिए। अगेन गेट JRF नेट टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है फ्रॉम IITs, ISS, NITs विद मिनिमम CPI ऑफ 8। फॉर PhD इन कॉग्निटिव साइंस आपके पास MA, MSc, MPhil, MS इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% और गेट CSIR JRF नेट COG जेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। अगर आपने ये डिग्री IIT से की है विद मिनिमम CPI ऑफ 8 तो आप एग्जम्प्टेड हैं गेट CSIR JRF नेट की रिक्वायरमेंट से। एप्लीकेंट विद MSc इन कॉग्निटिव साइंस वो भी एग्जम्प्टेड हैं, वो भी बिना गेट नेट के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MTech, ME, MD एनी ब्रांच विद मिनिमम 60% मार्क्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। BTech, BE एनी ब्रांच, BS 4 ईयर प्रोग्राम, MBBS एप्लीकेंट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए और वैलिड गेट CSIR JRF नेट COG जेट
और अदर एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए। गेट JRF की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने डिग्री CFTI से की है विद मिनिमम CPI ऑफ 7.5 एंड MBBS डिग्री also exempted फ्रॉम गेट रिक्वायरमेंट। फॉर PhD इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस इसमें इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, फिलोसफी और सोशियोलॉजी इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और साइंस 4 ईयर प्रोग्राम विद मिनिमम 75% मार्क्स एंड वैलिड गेट स्कोर और मस्ट हैव JRF or NET in case of PhD program in humanities or master's degree in science, fine arts, commerce or chartered accountant from or an in an allied area of humanities and social sciences with minimum 55% marks, first division in bachelor degree and JRF NET in relevant discipline, GATE in humanities and social sciences और एनी अदर नेशनल लेवल एग्ज़ाम तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स के पास या तो JRF होनी चाहिए या फिर वैलिड गेट स्कोर। अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है फ्रॉम IIT, IISER, NITs विद मिनिमम CPI ऑफ 8 तो आप एग्जम्प्टेड हैं गेट की रिक्वायरमेंट से। नेक्स्ट इज PhD प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये सभी एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में PhD प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। इसके लिए भी आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर डिग्री की है अगर आपने इंजीनियरिंग और साइंसेस 4 ईयर प्रोग्राम विद मिनिमम 75% मार्क्स विद वैलिड गेट कैट GMAT स्कोर तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और अगर आपने ये सभी प्रोग्राम CFTI से किए हैं तो गेट कैट GMAT की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसके अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर्स डिग्री इन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी विद मिनिमम 65% मार्क्स, फर्स्ट डिविजन इन बैचलर डिग्री with valid GATE, JRF, CAT, GMAT, NET score, then you can apply. Valid GATE score की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव डन बैचलर डिग्री फ्रॉम CFTI। फॉर PhD इन डिज़ाइन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन विद मिनिमम CPI और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन 4 ईयर प्रोग्राम, आर्किटेक्चर और साइंस 4 ईयर प्रोग्राम विद मिनिमम 75% मार्क्स एंड वैलिड गेट सीड स्कोर। अगर आपने ये डिग्री CFTI से की हैं तो गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके अलावा मास्टर्स डिग्री इन साइंस और एन अलाइड एरिया with minimum 65% marks, first division in bachelor degree with valid JRF gate seat score you can apply. Again अगर आपने ये प्रोग्राम CFTI से किए हैं तो आप एग्जम्प्टेड हैं गेट सीट की रिक्वायरमेंट से। MS by रिसर्च के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी गिवन है। इसमें बैचलर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ में 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और कुछ में 75% रिक्वायर्ड हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी टू रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ MTech, MS रिसर्च एंड PhD प्रोग्राम। MTech एंड MS रिसर्च प्रोग्राम के लिए आपको मंथली असिस्टेंटशिप मिल जाएगी ऑफ 12,400 रुपीज़ फॉर 8 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक। तो वहीं PhD स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी ऑफ रुपीज़ 37,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 years एंड इट विल बी रेज टू 42,000 पर मंथ फॉर अनदर 3 years। बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इन्होंने दे रखा है जिसमें स्पेशलाइजेशंस गिवन है डिपार्टमेंट वाइज, तो ये आप अप्लाई करने से पहले चेक कर लीजिएगा। हर एक डिपार्टमेंट की PDF गिवन है। बाकी डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन कॉन्टैक्ट देम। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आप 7 नवंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर वन ऑफ द कैटेगरीज स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैटेगरी देन यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म टिल 20 नवंबर 2024। अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड टेस्टिमोनियल्स सेंड कर सकते हैं टू दिस email ID ऑन और बिफोर 20 नवंबर 2024। एप्लीकेशन फीस है ₹500 फॉर जनरल EWS OBC NCL कैंडिडेट्स एंड ₹250 फॉर SC ST एंड ऑल DAP कैंडिडेट्स। फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस एग्जम्प्टेड है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।